डिस्क्लेमर, ये वीडियो देखने के बाद ये कहना बिल्कुल मना है कि तू बहुत बड़ा फट्टू है, तेरी फटती है, तू साला डरपोक है। ऐसा ना कहें कृपया कर। क्या तुम्हारी भूतिया कहानी सुनने के बाद फटती है? ये क्या बोल रहा है तू? तो ये कहानी तब की है जब मैं 10 साल का था। तब मेरे लिए समर वेकेशन पर मेरे नानू के यहाँ जाना तो नॉर्मल सा रूटीन हो गया था, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी थी। मैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 15-20 दिन स्पेंड करता था, क्योंकि वहाँ पर भी एक सुंदर सा गाँव था। गाँव में ना मेरे नानू के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक सुंदर सा बगीचा था, आम का बगीचा। मतलब वो आम का बगीचा पंचायती था। पंचायती मतलब कोई भी गाँव वाला आ रहा है, तोड़ के ले जा रहा है और खा रहा है। इंडीड सभी गाँव वालों के वहाँ पर आम के पेड़ थे। तो मैं मेरे कजन का नाम तो नहीं बताऊंगा, तो उसे इस वीडियो के लिए बुलाऊंगा टिल्लू। तो टिल्लू और मैं अक्सर दोपहर के टाइम पर वहाँ पर जाते थे। एक दिन टिल्लू को मैंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे वो चिढ़ गया। वो इतनी जोर से चिढ़ा कि साले को फटक से करंट आ गया और मेरी फटक से फट गई। फिर वो साला मेरे पीछे डंडा लेके पड़ गया। सो मैं लिटरली उस टाइम पर तरीके का भागा, इतना तरीके का भागा कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। लगभग 15 मिनट भागने के बाद मैं एक जगह रुका और मैंने पीछे देखा तो पता चला कि टिल्लू तो मेरे पीछे ही नहीं है। इवन लिटरली मेरे को कोई आम का पेड़ भी नहीं दिख रहा था। यहीं से मेरी एक्चुअल हॉरर स्टोरी चालू हुई, क्योंकि मुझे ना तो गाँव दिख रहा था, ना आम का बगीचा, ओनली सूखे खेत दिख रहे थे। और थोड़ा तुम लोग भी सोचो, आम के पेड़ तो बहुत बड़े होते हैं, वो तो दूर से भी दिख जाते हैं, पर भाई मेरे को लिटरली एक भी आम का पेड़ नहीं दिख रहा था। तब मेरी और भी फट गई। हालांकि मुझे मालूम था कि मैं स्ट्रेट भाग रहा था एकदम सीधे, तो मैं उसी रास्ते पर वापस पीछे चला। पर चलने के बाद भी मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था। आई मीन कोई गाँव, कोई बगीचा, कुछ नहीं, बस एक मंदिर था, वो भी पुराना सा और डरावना। और उसी के पास में एक हेडपंप भी था। तो मैं वहाँ पानी पीने के लिए चला गया, और जब मैं पानी पी रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी पीली धोती पहने मेरी तरफ आ रहा है। उसका एक पैर लंगड़ा और वो धीरे धीरे चल रहा था। उसके माथे पर एक निशान था, और उसकी शक्ल देखकर तो मेरी और भी फट रही थी। उसने मेरे से पूछा कि कौन हो बबुआ, और मैंने डरी डर में अपना नाम भी बता दिया। उसकी शक्ल ना देखो इसलिए मैं पानी पीने लग गया, और मैंने जैसे दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो वहाँ पर था ही नहीं। और तुम लोग फिर से सोचो, एक लंगड़ा आदमी इतनी जल्दी जा कहाँ सकता है? तब मैं लिटरली भागा, पूरी जान लगाकर भागा, और भागते भागते हनुमान चालीसा रिपीट कर रहा था। भूत पिशाच निकलने यहाँ पे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोगा रे सब पीरा जपत में अंदर हनुमत पीरा। यही चल रहा था मेरे लिए तो यही, और बिना पीछे देखे मैं भागता रहा। आई डोंट नो मैं कितनी देर भागा, लेकिन मैं भागा। सो मैं एक जगह पर रुका और देखा वहाँ पर भी एक मंदिर है, वो भी एकदम नया। उसी के पास एक पीपल का पेड़ भी था, और वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे। तब मेरी जान में जान आई। तब मैंने उनसे घर का पता पूछा, और उन्होंने नानू का नाम पूछकर मुझे घर पहुँचा दिया। बड़े ही भले लोग थे। तो जब मैं नानू के घर पर पहुँच गया रात के टाइम पर, मैंने नानू को सब स्टोरी बता दी। तब उन्होंने मेरे को बताया, बहुत साल पहले यहाँ पर एक मंदिर था जिसमें एक लंगड़ा पुजारी था। उस मंदिर में भगवान कृष्ण की एक कीमती मूर्ति थी। एक दिन डाकुओं ने पुजारी को मार डाला और मूर्ति लूट ली। अब वहाँ कोई मंदिर नहीं है। ये सुनकर मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने नानू से कहा कि एक बार मेरे साथ चलकर उस जगह को देखें, और वो मान गए। हमने अगले दिन वहाँ जाकर जगह को ढूंढा, लेकिन वो जगह कभी मिली ही नहीं। तब वो चीज मेरे को बड़े ही स्केरी तरीके से हट किया। हाँ, तो यही थी मेरी हॉरर स्टोरी। मुझे पता है तुम लोग बिलीव तो करोगे नहीं, पर करो या ना करो, लेकिन डरो, क्योंकि डरना जरूरी है। आई होप तुम लोगों को थोड़ी स्केरी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।